नमस्कार, मैं मीनू निछावन अपने मेडिटेशन कोर्स के 6th डे आज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आपको ये प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा और आप इम्प्लीमेंट भी कर रहे होंगे। अक्सर एक सवाल जो मेरी वर्कशॉप्स में भी मेरे पास आता है, जो मेरी क्लासेस में आता है और शायद आपके पास भी ये सवाल होगा कि मेडिटेशन कैसे करें। और ये सवाल बहुत एक कॉमन सवाल है, क्योंकि मेडिटेशन कैसे करें, क्योंकि ये सवाल इसलिए आता है कि हर जगह आप जब भी देखते हैं बहुत तरह के मेडिटेशन, बहुत तरह की विधियां, बहुत तरह के तरीके आपको देखने सुनने में आते हैं। तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं यहाँ आपके साथ कुछ एक तरीके शेयर कर रही हूँ और अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप कोई भी एक तरीका लाइफ में फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका मैंने योग निद्रा का आपके साथ शेयर किया था, जो कि बिगनर्स के लिए एक बहुत जरूरी स्टेप है, ताकि आप ध्यान लगा पाए, ताकि आप कंसंट्रेट कर पाए। और याद रखिए, मेडिटेशन कभी भी अपने विचारों को शून्य करना नहीं है और आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, बल्कि आप जो भी कर रहे हैं, आज तक जो भी कर रहे थे, उसे ही रोकना है। जैसे अगर आप नेगेटिव सोच रहे थे तो आपको पॉजिटिव सोचना है। जैसे अगर आप बहुत लो फील कर रहे थे तो आपको एनर्जेटिक फील करना है। इसी तरह की बहुत सी चीजें मेडिटेशन में, यही चीज जो आप कर रहे हैं आपको बस वो ही नहीं करना है। बहुत से लोग हैं जो अक्सर कहते हैं मेडिटेशन चलते फिरते कहीं भी किसी भी तरह कर सकते हैं हम। नो डाउट ये चीज ठीक है, हम कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह हमारा ब्रेकफास्ट का टाइम डिसाइड है, हमारा लंच का, डिनर का, अगर हम टाइम पर हर चीज करते हैं तो हम हेल्दी रहते हैं, हम एनर्जेटिक महसूस करते हैं। तो इसी तरह मेडिटेशन को भी एक प्रॉपर समय देना बहुत जरूरी है, उसमें रेगुलरिटी रखना बहुत जरूरी है और उसमें एक रूटीन को फॉलो करना बहुत जरूरी है। मेडिटेशन इज नॉट डूइंग, इट्स अनडूइंग। अगर छोटी सी भाषा में मैं बोलूं तो मेडिटेशन डूइंग नहीं है, वो अनडूइंग है। जो भी आप कर रहे हैं उसको ना करना है। और जिंदगी में आप देखिए, हम हर स्टेज पर अननोइंगली आज तक ध्यान कर रहे थे। अब आप में से बहुत से लोग हैरान होंगे शायद, जिन्होंने कभी ध्यान नहीं किया। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, आप में से अधिकतर लोग ध्यान करते हैं, ध्यान कर रहे हैं आप अभी भी। वो कैसे, तो मैं आपको जवाब देना चाहूंगी। अगर आप एक बिजनेस करते हैं तो आप अपने बिजनेस में किस तरह ध्यान लगाते हैं, किस तरह पैसा आए, किस तरह क्लाइंट्स आए, ये भी तो एक ध्यान है। अगर आप एक मदर हैं, अपने बच्चों की वेलफेयर के लिए, उनके अच्छे खाने के लिए, अच्छी सेहत के लिए आप कितना ध्यान लगाते हैं, तो ये भी तो एक ध्यान है। अगर आप एक जॉब में हैं और अपनी जॉब के लिए आप कितना ध्यान रखते हैं कि आप समय पर पहुंचे, समय पर वहां जाएं, तो ये सभी भी तो ध्यान के ही पार्ट हैं। पर ये सब हम अननोइंगली एक नेसेसिटी के रूप में कर रहे हैं, और जहां पर उस ध्यान में हमारे पास स्ट्रेस है, एंजाइटी है और बहुत अधिक सोच है, पर ये ध्यान जो हम खुद से, मन से चाहते हुए खुद को पाने के लिए करते हैं, उसमें सिर्फ आनंद है, जिसमें सिर्फ पॉजिटिविटी है। और हमारे माइंड में हमारा ध्यान क्यों नहीं लगता है? भाई क्वेश्चन आता है, हमारा ध्यान क्यों नहीं लगता? जो आप में से अधिकतर लोग फील कर रहे होंगे अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमारे माइंड में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी इतने सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं बचपन से आज तक। वो प्रोग्राम नेगेटिविटी के हो सकते हैं, वो नकारात्मकता के हो सकते हैं, वो एंजाइटी के हो सकते हैं, स्ट्रेस के हो सकते हैं, वो जिंदगी को बहुत नॉर्मल तरीके से लेने के हो सकते हैं। और इतने प्रोग्राम्स जब साथ साथ चल रहे हैं तो एक नए प्रोग्राम को अपनी बॉडी में, अपने माइंड में इंस्टॉल करना कुछ मुश्किल हो जाता है।
पर यकीन मानिए यदि आप थोड़े दिन निरंतर अभ्यास करते रहे तो यही ध्यान की प्रक्रिया बहुत आसान लगने लगती है। विचार आते रहते हैं माइंड में जब भी ध्यान करते हैं। देखिए, एक दिन में हमारे माइंड के पास 70,000 थॉट्स आते हैं, और अगर हम ये कहते हैं ध्यान में विचार शून्य हो जाते हैं तो ये पॉसिबल ही नहीं है। विचार आएंगे, विचार जाएंगे, लेकिन निरंतर अभ्यास से आपको उतना ज्यादा परेशान नहीं कर पाएंगे और आपकी बॉडी पर, माइंड पर उतना असर नहीं डाल पाएंगे। बस आपको क्या करना है, आपको आराम से आंखें बंद करके अपनी सांसों को देखना है। और ये माइंडफुलनेस मेडिटेशन है जो कि आज मैं एक और तरीका आपको बता रही हूँ, आपसे शेयर कर रही हूँ। आपको अपनी आती जाती सांसों को सिर्फ ध्यान से सिर्फ देखना है। अब जैसे ही आप स्टार्ट करोगे आपका मन छटपटाने लगेगा, परेशान हो जाएगा और भागना चाहेगा आपके मेडिटेशन से। और यकीन मानिए ये 99% लोगों के साथ यही होता है। जैसे ही आप बैठेंगे आपका मन वहां से भागेगा और अधिकतर लोग वहां से भाग जाते हैं। सालों पीछे आपका मन आपको लेके जाएगा, मन जाल में उलझाएगा। आपको शुरू में डिफिकल्ट होगा ये सब, पर धीरे धीरे आप मन रूपी बेलगाम घोड़े पर काबू पालोगे अपने। और यही है स्टेजेस ऑफ मेडिटेशन। अगर हम स्टेजेस ऑफ मेडिटेशन की बात करें, इसे हम मंकी एंड एलिफेंट स्टेज कहते हैं। जब आपका मन एक बंदर की तरह आपको बार बार निरंतर बेकार के थॉट्स की तरफ लेकर जाता है, परेशान करता है, तो इसे मंकी स्टेज ऑफ माइंड कहा जाता है। और एलिफेंट स्टेज में आपका माइंड, आपकी बॉडी डलनेस में चली जाती है कि आज किया छोड़ो, क्या करना है। और डलनेस जो है इसे हम एलिफेंट स्टेज बोलते हैं। और यदि आप मेडिटेशन में अपने मंकी एंड एलिफेंट माइंड पर विजय पा लेते हैं तो आप यकीन मानिए आप ध्यान में बहुत निरंतर तरक्की कर सकते हैं। और शुरू में अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो ये सब बहुत नेचुरल है। इसे आप अपनी बॉडी का एक मैकेनिज्म समझिए, अपने माइंड का एक मैकेनिज्म समझिए और ध्यान से ना भागिए। Thank you so much.